स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए पार्टनरशिप के कुछ और बेहतरीन सवाल हम लेके आए हैं आपके लिए। तो लगातार बने रहिएगा, बढ़िया सा कॉपी कलम निकाल के बैठ के बढ़िया से पढ़िएगा ताकि सारी बातें हम आपको अच्छे से सिखा सकें। तो चलिए सवाल क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है राम और श्याम एक व्यापार में साझेदार है। राम कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 महीने के लिए निवेश करता है और श्याम कुल लाभांश का 2/3 भाग प्राप्त करता है। तो बताइए कि श्याम की पूंजी इस व्यापार में कितने समय के लिए रहेगी। देखो पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन हो ना, बस एक चीज आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको लगातार कई वीडियो में बताया हूँ। मैं आपको ये बताया हूँ कि अगर आपको मुनाफा का रेशियो निकालना है, ठीक है, मुनाफा कितना होगा, तो जो लोग जितना पूंजी लगाए हैं और कितने समय के लिए लगाए हैं इसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जो भी कैपिटल है या कैपिटल का रेशियो है उसको टाइम से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको रेशियो किसका मिल जाएगा, प्रॉफिट का। तो यहां जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो लोग हैं, राम है और श्याम है। एक व्यापार में साझेदार है, राम कुल पूंजी का 1/4 भाग लगाता है। देखो यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, राम अगर 1/4 हिस्सा लगाता है तो श्याम इसका मतलब 3/4 हिस्सा लगाता है, दोनों मिलकर टोटल एक हिस्सा होना चाहिए। राम का हिस्सा 1/4 तो श्याम का ऑटोमेटिक 3/4 होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, खुद ही समझना पड़ेगा कि अगर राम 1/4 लगाएगा तो श्याम 3/4 लगाएगा। और चूंकि दोनों का रेशियो हो जाता है 1:3 का, ये पूंजी का रेशियो। उसके बाद जब हम इसके प्रॉफिट का रेशियो देखते हैं तो श्याम जो है, श्याम वो प्रॉफिट का 2/3 लाया है। इसका सीधा मतलब है कि राम को मिला हुआ 1/3 और यहाँ पे जो रेशियो मिलता है वो 1:2 का मिलता है। और जो बच्चा ये समझ गया कि उसका जो कैपिटल है वो 1:3 में है और इसका जो प्रॉफिट है वो 1:2 में है, तो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएगा, वो ये लगाएगा कि मुनाफा बराबर पूंजी गुना समय। ठीक है, और वो केवल इतना सा काम करेगा कि पूंजी किस रेशियो में लगाएगा, 1 और 3 के रेशियो में। तो एक हिस्सा राम का कितने महीने के लिए, 15 महीने के लिए, तो 15 महीने के लिए। ठीक है, और श्याम 3 हिस्सा लगाएगा। ठीक है, ये 1/4 तो ये 3/4। चलिए उसके बाद ये कितने महीने के लिए लगाएगा पता नहीं। और उसके बाद पूंजी को जब समय से गुना किया गया तो पता चला कि मुनाफा प्राप्त हुआ और मुनाफा का जो रेशियो आया था वो 1:2 का था। अभी भी आप देख रहे हैं कि एक 1/3 तो दूसरा 2/3। ठीक है, और यहां से जब टी का मान निकाला जाएगा तो 3×5 = 15, टी बराबर 5×2 = 10। 10 महीने के लिए ये दूसरा पार्टी व्यापार में रहेगा और दूसरा पार्टी जो है वो है श्याम। तो श्याम की पूंजी 10 महीने के लिए व्यापार में रहेगी। और इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा के आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर देंगे। चलिए उम्मीद है कि आप ये सवाल सीख गए होंगे, और सीख जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताइए। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो कम से कम कुछ भी बोलो, अच्छा बोलो बुरा बोलो, फीडबैक आपका आना चाहिए, है ना। फीडबैक अगर आपको अच्छा आएगा तो हम और भी बेहतर तरीके से आपको बताएंगे, खराब आएगा तो बेहतर से भी बेहतर से भी बेहतर से भी बेहतर करके हम आपको बताएंगे। ठीक है, हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हम जगह बना लेते हैं, तब तक आप खुद से भी सवाल को पढ़ सकते हैं। सवाल कहता है 3 व्यक्ति ने यह तय किया कि वे समान धन लगाकर एक संचार केंद्र खोलेंगे। आप बिजनेस का कोई भी नाम दे दीजिए, संचार संचार केंद्र खोलिए, चाहे आप आटा चक्की खोलिए, ठीक है, कुछ भी खोल सकते हैं। 3 लोग डिसाइड किए कि भाई ABC, 3 लोग डिसाइड किया कि बिजनेस खोलते हैं। और कुछ गणनाओं के बाद उन्होंने यह पाया कि अगर उन्हें 2 और समान निवेशकर्ता मिल जाते, मतलब C और D, 2 आदमी और मिल जाता ना, तो प्रत्येक को कितना है भाई, 1,15,000। ठीक है, 1 लाख नहीं 15,000 है, तो 15,000 रुपया कम इन्वेस्ट करना पड़ता, तब जाके इक्वल इक्वल भी रहते और 15,000 सबके शेयर में कम कम लगता। तो भाई ये तो पार्टनरशिप का बहुत सिंपल सा सवाल हो गया कि यार आपसे पूछता है कि कुल निवेश कितना है। अब देखिए, कहता है टोटल निवेश जो भी है, मान लीजिए 8 रुपया निवेश है, अगर ये 5 टुकड़ों में बंटता और 3 टुकड़ों में बटा है तो दोनों के अमाउंट में 15,000 का फासला है। तो कितना सिंपल सा बात है, 1/5 और 1/3, दोनों का डिफरेंस देख लो ना। 1/5 और 1/3 का डिफरेंस क्या है, 2/15। और 2/15 डिफरेंस कितने के बराबर है, 15,000 के बराबर। ठीक है, तो यहां से सिंपल सा सवाल है, ये आपको क्या करना है, 75
00, 7500 को 15 से गुना करके जो आएगा, ठीक है, 112500, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी ने मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है, और उनकी पूंजी का अनुपात 3:5 था, मतलब ए का हिस्सा 3 भाग और बी का हिस्सा 5 भाग। और आपसे पूछता है कि वर्ष के अंत में कुल प्रॉफिट आया 2400 रुपया, तो बी को ए से कितना अधिक मिलेगा। देख भाई, 2400 रुपया है और ये रेशियो बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, 3:5 में, ठीक है। तो हाँ, टोटल हिस्सा कितना हो गया, 5 3 8, 8 बराबर 2400। यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लेना है, एक बराबर कितना, 2400/8, और दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 बराबर कितना होगा, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं और भी बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।